Good morning. I am Sankala. Subject Botany, class BSc Part Second. BSc Part Second. BSc Part Second में बॉटनी के 3 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं. पेपर फर्स्ट molecular biology and biotechnology. फर्स्ट पेपर हो गया अपना मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. पेपर सेकंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. थर्ड पेपर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी. फर्स्ट पेपर हो गया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी. सेकंड पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. थर्ड पेपर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी. फर्स्ट पेपर हो गया होगा अपने एग्जाम में 33 मार्क्स का, 33 मार्क्स का. और सेकंड पेपर भी होगा अपना 33 मार्क्स का. और थर्ड पेपर होगा अपना 34 मार्क्स का, 34 मार्क्स का. तो बीएससी सेकेंड ईयर में बॉटनी के 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. फर्स्ट पेपर होगा 33 मार्क्स का, सेकंड पेपर होगा 33 मार्क्स का और थर्ड पेपर होगा अपना 34 मार्क्स का. इस प्रकार अपना टोटल हो गया 100 मार्क्स का. जो बॉटनी का तीनों पेपर होंगे 100 मार्क्स के होंगे. 100 मार्क्स में से अपने को पासिंग के लिए 36 मार्क्स लाना अपने को कंपल्सरी है. 36 नंबर लाना अपने को जरूरी है पास होने के लिए. फिर अपना होगा 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल. 50 मार्क्स का बॉटनी का प्रैक्टिकल होगा. उसमें से 50 में से अपने को पासिंग के लिए 80 नंबर अपने को लाना कंपल्सरी है. 50 में से 80 नंबर अपने को पासिंग के लिए लाना है. और 100 में से अपने को 36 मार्क्स अपने को लाना है पासिंग के लिए. सेम जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ था वैसे सेकंड ईयर में होगा. तो आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड की, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड पैलियोबोटनी. पेपर थर्ड अपना थर्ड पेपर है बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी का टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म
एंड पैलियोबॉटनी। आज के टॉपिक की हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा। H0 जैसे अपना थर्ड पेपर है, इसमें से एग्जाम के अंदर जो पेपर होगा उसमें जो थर्ड पेपर है उसमें से 4 यूनिट्स आए। 4 यूनिट्स होती है प्रत्येक पेपर में। जैसे बॉटनी के बीएससी पार्ट सेकंड में बॉटनी के 3 पेपर होते हैं, प्रत्येक पेपर में 4 यूनिट्स होगी। प्रत्येक पेपर 4 यूनिट्स में डिवाइड होता है। प्रत्येक पेपर 4 यूनिट में डिवाइड होता है। प्रत्येक यूनिट से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, उनमें से अपने को एक क्वेश्चन करना है। इस प्रकार 4 लॉन्ग क्वेश्चन अपने को करना है। वैसे 8 क्वेश्चन हो गए, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं और टोटल 4 यूनिट अपने पेपर के अंदर, तो प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन में से अपने को एक क्वेश्चन चॉइस का करना है। वो क्वेश्चन है अपना 6 मार्क्स का होगा। 6 मार्क्स का होगा, तो 4 क्वेश्चन हो गए 6 मार्क्स से। जो बच रहे हैं वो छोटे क्वेश्चन में डिवाइड हो जाएंगे। जितने मार्क्स बच रहे हैं 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। जो मार्क्स बच रहे हैं, पेपर होगा अपना फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का, जो मार्क्स बच रहे हैं उनके छोटे क्वेश्चंस आएंगे प्रत्येक यूनिट से। अब हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा या टेरिडोफाइट्स प्लांट्स कौन कौन से हैं, क्या होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे। टेरिडोफाइटा टॉपिक टेरिडोफाइटा क्या होते हैं? ये प्लांट्स, इन प्लांट्स में फ्लावर एंड सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए इन प्लांट्स को फ्लावरलेस या सीडलेस प्लांट्स भी कहते हैं। टेरिडोफाइट प्लांट्स सीडलेस फ्लावरलेस एंड सीडलेस होते हैं। फ्लावरलेस एंड सीडलेस होते हैं। इनमें फ्लावर, फूल व बीज नहीं बनते। इन प्लांट्स को अपन क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। टेरिडोफाइटा प्लांट्स को अपन क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। इन प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम, इन प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जबकि आपने बीएससी पार्ट फर्स्ट में ब्रायोफाइटा एल्गी पढ़ा होगा, उसमें एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है और ब्रायोफाइटा में भी वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। वेस्कुलर सिस्टम इनमें जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स का सर्वप्रथम यूज लिनियस ने किया। क्रिप्टोगैमस प्लांट्स, जो क्रिप्टोगैमस प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स का यूज सर्वप्रथम लिनियस ने किया।
लिनियस ने किया। और टेरिडोफाइटा प्लांट्स का सर्वप्रथम यूज टेरिडोफाइटा शब्द का यूज हैकल ने किया। इस प्रकार टेरिडोफाइट प्लांट्स फ्लावरलेस व सीडलेस होते हैं। इन्हें क्रिप्टोगेमस प्लांट्स भी कहते हैं। इनमें वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप होता है। और क्रिप्टोगेमस वर्ड का यूज, शब्द का यूज सर्वप्रथम लिनियस ने किया और टेरिडोफाइटा शब्द का यूज हैकल ने किया। अब है टेरिडोफाइट प्लांट्स के जनक कौन है? सॉरी, इंडियन फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी के जनक कौन है? प्रोफेसर एस बीवर। बीवर, प्रोफेसर एस बीवर। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी के या टेरिडोलॉजी के जनक कौन है इंडिया के अंदर? प्रोफेसर एस बीवर। और वैसे फादर ऑफ टेरिडोलॉजी इनके जनक है एस बोवर। F.O. बोवर। F.O. बोवर। अब बात करते हैं अपन जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण क्या क्या हैं, इनकी अपन चर्चा करेंगे। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। थोड़ा सा इसमें अपन ये भी देख सकते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, सबसे छोटा टेरिडोफाइट प्लांट्स कौन सा है? सबसे छोटा टेरिडोफाइट प्लांट्स कौन सा है? क्वेश्चन आ चुका है। सबसे छोटा टेरिडोफाइट पादप कौन सा है? क्वेश्चन आ चुका है। छोटे क्वेश्चनों में सबसे छोटा टेरिडोफाइट पादप कौन सा है?
एजोला। कौन सा है? एजोला। सबसे छोटा टेरिडोफाइट प्लांट कौन सा है? एजोला। यह भी पूछ सकता है सबसे बड़ा टेरिडोफाइट प्लांट कौन कौन से या कौन सा है? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा है? साइथिया व लाइगोरियम। साइथिया व लाइगोरियम। सबसे बड़े टेरिडोफाइट प्लांट्स कौन कौन से हैं? साइथिया व लाइगोरियम। सबसे छोटा कौन सा है? एजोला। तो दो क्वेश्चन यहां से बन रहे हैं एग्जाम्स के अंदर। सबसे छोटा टेरिडोफाइट प्लांट्स कौन सा है? वेरी स्मॉल प्लांट्स टेरिडोफाइट प्लांट्स कौन सा है? एजोला है। दूसरा है सबसे बड़ा टेरिडोफाइट प्लांट्स कौन से हैं या कौन सा है? साइथिया व लाइगोरियम। अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण या सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट है आरंभ में स्पोरोफिटिक डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट होते हैं जिनमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है। स्पोरोफिटिक जनरेशन में हमेशा क्रोमोसोम की संख्या 2n होती है और गैमेटोफिटिक के अंदर क्रोमोसोम की संख्या n होती है, हैप्लॉइड होती है। और इसमें स्पोरोफाइट में 2n डिप्लॉइड होती है। ये आरंभ में स्पोरोफिटिक 2n, लेकिन बाद में गैमेटोफिटिक या गैमेटोफाइट बोल सकते हैं। गैमेटोफाइट एंड होते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, इनमें जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है हिंदी में बोलते हैं बीजाणुद्वीप और इसको युग्मकोद्वीप। स्पोरोफिटिक को बोलते हैं या स्पोरोफाइट बोल सकते हैं। स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक को बोलते हैं बीजाणुद्वीप और गैमेटोफिटिक को बोलते हैं युग्मकोद्वीप। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी रूट, लीव्स एंड रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड होती है। टेरिडोफाइटा में या टेरिडोफाइट प्लांट्स में, सभी टेरिडोफाइट प्लांट्स में
ब्रायोफाइट प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर बंडल हो सकते हैं, वेस्कुलर टिश्यू हो सकते हैं, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जबकि अपन ने डीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था ब्रायोफाइटा एवं एल्गी में वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। जो प्लांट बॉडी होती है या जो थैलस होता है उनमें रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड नहीं होता है। रूट स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं होता है। वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। जाइलम में वेसल्स व फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। जाइलम में वेसल्स तथा फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। जाइलम में वेसल्स व फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। नेक्स्ट कैरेक्टर स्पोरोफिटिक प्लांट्स पर या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर स्पोरेंजियम का या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर खास संरचनाएं उत्पन्न होती है, जिन्हें स्पोरेंजियम कहते हैं या बीजाणुधानी कहते हैं। जिन्हें स्पोरेंजियम कहते हैं। बीजाणुधानी। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरेंजियम का। स्पोरेंजियम में मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा हैप्लोइड का निर्माण होता है। स्पोरेंजियम में क्या बनते हैं? स्पोर। किसके द्वारा बनते हैं? मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा मियोसिस में स्पोर बनते हैं। स्पोर कैसे होते हैं? हैप्लोइड। और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है? टू एंड डिप्लॉइड होती है, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। तथा इसमें मियोसिस के द्वारा
मियोसिस के द्वारा स्पोर मियोसिस के द्वारा स्पोर बनते हैं। मियोसिस के द्वारा स्पोर बनते हैं। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लॉयड होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी के ऊपर खास संरचनाएं उत्पन्न होती है जिन्हें स्पोरेंजियम या बीजाणुधानी कहते हैं। बीजाणुधानी में मियोसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर। बीजाणु कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड। नेक्स्ट कैरेक्टर अब ये स्पोर क्या करेंगे? स्पोर जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर, स्पोर जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर स्पोर जर्मिनेट होकर प्रोथेलस या अंकुरित होकर गैमेटोफिटिक प्लांट बनाते हैं। स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफिटिक या युग्मकोद्भिद पादप बनाते हैं, जिसे प्रोथेलस भी कहते हैं। यह प्रोथेलस मल्टीसेलुलर एवं ऑटोट्रोफिक होता है। प्रोथेलस मल्टी एंड ऑटोट्रोफिक होता है। प्रोथेलस मल्टीसेलुलर एवं ऑटोट्रोफिक होता है। गैमेटोफिटिक प्लांट्स पर अब बात करते हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट्स ये कैसा होता है? हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफिटिक हैप्लॉइड होता है। इनमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है। गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिन्हें आर्किगोनिया या एंथ्रिडिया बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी पर मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया व आर्किगोनिया का विकास होता है। मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स एंथ्रिडिया व
आर्किगोनिया का विकास होता है। एंथीडिया व आर्किगोनिया। एंथीडियम को अपन पुधानी बोलते हैं और आर्किगोनियम को स्त्रीधानी बोलते हैं। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। ये दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होते हैं। ये क्रोमोसोम नंबर हैप्लॉइड होते हैं। अब आगे बात करते हैं अपन गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है? एन होती है, हैप्लॉइड होती है। उसके ऊपर सेक्स को मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, आर्किगोनिया व एंथीडिया। एंथीडिया व आर्किगोनिया दोनों ऑर्गन्स सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ये भी हैप्लॉइड होते हैं। अब जायगोट से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन होता है, या स्पोरोफिटिक जायगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट बनते हैं। ये हो गए अपने टेरिडोफाइट प्लांट्स की विशेषताएं या कैरेक्टर्स। टेरिडोफाइट प्लांट्स क्या होते हैं, इनके लक्षण क्या क्या हैं, वो चीजें अपन पढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं अपन इनमें जो लाइफ साइकिल होता है, जीवन चक्र होता है, इनका जो जीवन चक्र होता है, इनके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इनमें लाइफ साइकिल, जीवन चक्र, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। इनमें सुस्पष्ट जीवन चक्र, लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। अब है इन प्लांट्स के अंदर टेरिडोफाइट प्लांट्स के अंदर ना तो सीड का फॉर्मेशन होता है, ना ही फ्लावर का निर्माण होता है। इसलिए इन प्लांट्स को सीडलेस या फ्लावरलेस क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। इन प्लांट्स को सीडलेस या फ्लावरलेस क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। बात करते हैं जायगोट। जायगोट 2n होता है। जायगोट भी 2n डिप्लॉयड होता है। जायगोट से किसका फॉर्मेशन होता है? स्पोरोफाइट का या स्पोरोफिटिक प्लांट्स का निर्माण जायगोट से होता है। टेरिडोफाइट प्लांट सीडलेस, बीज रहित एवं फ्लावरलेस, पहले अपन फ्लावर को लिखेंगे, फ्लावरलेस व सीडलेस
होते हैं। जो टेरिफाइड प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्लावरलेस व सीडलेस होते हैं, इसलिए इनको सीडलेस या फ्लावरलेस क्रिप्टोगैमस भी कहते हैं। ये प्लांट्स सीडलेस व फ्लावरलेस क्रिप्टोगैमस कहलाते हैं। अपन बात कर रहे थे इनके अंदर जो लाइफ साइकिल होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर जो स्पोरोफिटिक प्लांट और गैमेटोफिटिक प्लांट्स दोनों का जीवन इनमें से सर्वाधिक जीवन इसमें पाया जाता है। क्या नाम है इसमें? स्पोरोफिट प्लांट्स का जीवन काल अधिक होता है और गैमेटोफिटिक प्लांट्स या प्लांट्स का काल या समय कम होता है, जीवन काल कम होता है बजाय स्पोरोफिटिक प्लांट्स। अब दोबारा से अपन बात करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइटा के अंदर वेस्कुलर सिस्टम, वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। जाइलम व फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम व फ्लोएम के अलग अलग फंक्शन होते हैं। बात करते हैं जाइलम क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, यह ऐसे पूछ सकता है। जाइलम के कार्य लिखो और फ्लोएम के छोटे क्वेश्चंस में आता है कभी कभी जाइलम के कार्य लिखो व फ्लोएम के कार्य लिखो। जाइलम क्या काम करता है? जैसे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भूमि से वाटर एंड मिनरल्स, जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण किसके द्वारा करते हैं? रूट्स के द्वारा इनका क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं। प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम, टेरिडोफाइट प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम दोनों पाए जाते हैं। जाइलम का क्या काम है? प्लांट्स के अंदर जाइलम का क्या फंक्शन है? जाइलम क्या काम करता है? जाइलम प्लांट्स के अंदर रूट्स के द्वारा सोइल से, मिट्टी से वाटर एवं मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके, अवशोषण करके प्लांट्स की पूरी बॉडी में नीचे से ऊपर तक सर्वाइव या ट्रांसफर करने का कार्य करता है। जाइलम क्या काम करता है? भूमि से या मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करके, अवशोषण करके पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाने का या स्थानांतरित करने का कार्य करता है जाइलम। अब बात करते हैं फ्लोएम। फ्लोएम क्या काम करता है? फ्लोएम प्लांट्स में भोजन का निर्माण होता है। भोजन कौन बनाती है? लीव्स बनाती है। लीव्स किसके द्वारा बनाती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनाती है। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स को पूरी प्लांट बॉडी में या भोजन को, जो भोजन बन रहा है प्लांट के अंदर, लीव्स के माध्यम से, लीव्स के द्वारा, लीव्स में ऊपर से नीचे की ओर पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम का क्या फंक्शन हो गया? जो फूड होता है प्लांट्स में, जो फूड होता है उसका पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर कौन करता है? फ्लोएम। और जाइलम क्या काम करता है? रूट्स के द्वारा, सोइल में रूट्स होती है, प्लांट्स की रूट्स होती है, वो क्या काम करती है? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। फिर जाइलम वाटर और मिनरल्स को पूरी प्लांट बॉडी में ट्रांसफर करने का, पहुंचाने का कार्य करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जाइलम
जाइलम का एक फंक्शन लिखिए या फ्लोएम का फंक्शन लिखिए, या जाइलम क्या होता है या फ्लोएम क्या होता है। अब बात करते हैं अपन, रिवाइज कर लेते हैं अपन कैरेक्टर्स, टेरिडोफाइटा के कैरेक्टर्स। टेरिडोफाइट प्लांट्स में वेस्कुलर सिस्टम की बात कर ली अपन ने, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, और ये सीडलेस या फ्लावरलेस प्लांट्स भी बोलते हैं, या इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन या और क्या नाम है, सीड का फॉर्मेशन और फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होता है। जो प्लांट बॉडी होती है गैमेटोफिटिक भी होती है और स्पोरोफिटिक भी होती है। गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी हैप्लोइड होती है और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी डिप्लोइड होती है। सर्वप्रथम डिप्लोइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है, बाद में गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है। प्लांट बॉडी जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, प्लांट टेरिडोफाइट प्लांट्स की स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, रूट स्टेम लीव्स में डिवाइड होती है, रूट स्टेम और लीव्स में डिवाइड होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट्स पर कुछ खास संरचनाएं उत्पन्न होती है, कुछ खास संरचनाएं उत्पन्न होती है जिन्हें हम स्पोरेंजियम बीजाणुधानी में क्या बनते हैं, स्पोर बीजाणु बनते हैं। स्पोर कैसे होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। तो बीजाणुधानी का फॉर्मेशन होता है, बीजाणुधानी में मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा स्पोर बनते हैं। स्पोर हैप्लोइड होते हैं। फिर स्पोर क्या करते हैं, स्पोर कुछ समय बाद में जर्मिनेट होकर, अंकुरित होकर गैमेटोफिटिक प्लांट्स का निर्माण करते हैं। अंकुरित होकर गैमेटोफिटिक प्लांट्स का निर्माण करते हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट्स हैप्लोइड होते हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट हैप्लोइड अगुणित होते हैं। गैमेटोफिटिक प्लांट्स को अपन फिर प्रोथैलस भी कहते हैं। प्रोथैलस मल्टीसेलुलर व ऑटोट्रोफिक होता है, मल्टीसेलुलर व ऑटोट्रोफिक होता है। गैमेटोफिटिक प्लांट्स बॉडी पर सेक्स ऑर्गन्स, मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, एंथिडिया व आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है। एंथिडिया व आर्किगोनिया भी, एंथिडिया उदानी और आर्किगोनिया स्थिदानी का फॉर्मेशन होता है। दोनों ही हैप्लोइड होते हैं। इनके पश्चात नेक्स्ट कैरेक्टर, जायगोट से स्पोरोफिटिक प्लांट्स का निर्माण होता है। जायगोट कैसा होता है, 2n होता है। जायगोट 2n या डिप्लोइड होता है, और इसमें जो लाइफ साइकिल होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। इनके अंदर जो स्पोरोफाइट होते हैं उनका जीवन काल अधिक होता है, और गैमेटोफाइट प्लांट्स का, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का जीवन काल कम होता है।